अब हम डैनियल सेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डैनियल सेल, तो डैनियल सेल क्या है? इट इज अ गैलवानिक सेल। ये क्या है? गैलवानिक सेल। यहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इट कंसिस्ट्स zinc rod dipping in zinc sulfate solution, which is 1 molar, and copper rod dipping in copper sulfate solution, which is also 1 mole. अब देखिए बेटा, Daniell cell contains zinc rod in zinc sulfate, 1 molar zinc sulfate solution, and copper rod. ध्यान रखिए बेटा, copper sulfate solution, copper rod in 1 molar copper sulfate solution, and it is connected by conducting wire, समझ में आ रही बात? Yes, sir. यहाँ पर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ध्यान रखिए बेटा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही बात? इसको मैं कहता हूं बेटा, इसको कहते हैं एनोड, या हम कहते हैं बेटा इसको क्या? नेगेटिव टर्मिनल। इसको क्या कहेंगे बेटा? कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पे होता क्या है? यहां पर लेफ्ट साइड है, ये दिस इज अ लेफ्ट साइड, ये 2 हॉप सेल्स है, ध्यान रखिए बेटा, ये 2 हॉप सेल्स, दो को मिला के क्या बन लेता है? एक सेल बनती है। क्या बनती है? एक सेल बनती है। दिस इज 1 हाफ एंड दिस इज अनदर हाफ। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस वाले पोर्शन में, इस हाफ सेल में क्या होता है? Zn जो जिंक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेता है। क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेता है। और जो Zn डाइपॉजिटिव आयन वो खुद कहाँ चले जाते हैं? सोल्यूशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सोल्यूशन में। और जो इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे रहते हैं? रॉड पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? रॉड पे रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये फ्लो स्टार्ट कर लेते हैं। जितने कंटिन्यूअसली फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ होता है बेटा? एनोड टू कैथोड। यहाँ पे समझ में आया बात? यहाँ पे
कंटिन्यूअसली Zn डाइपॉजिटिव आयन रिड्यूस होते हैं कहां से, रॉड से कहां चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो कहां पर रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे। क्या पर, इलेक्ट्रोड पे, एनोड इलेक्ट्रोड पे। और वो ट्रांसफर होता है, वो जो फ्लो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहां पर देख लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है Zn डाइपॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुए कि रिडक्शन हुई? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होगी यहाँ से। क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी। समझ में आई यहाँ तक बात? Yes, sir. ऑक्सीडेशन होगी कहाँ से, जिंक रॉड पे। और जो ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आप पूछे, कैथोड पे। यहाँ पर कॉपर रॉड है और सॉल्यूशन के अंदर Cu डाइपॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Cu डाइपॉजिटिव। जो ही इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के अंदर आने लग रहे हैं, समझ में आ रही बात? Yes, तो sir. ये एक कंटिन्यूअसली Cu डाइपॉजिटिव कहां पर चिपक जाता है, रॉड पे चिपक जाता है। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, जो कहां से आए हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट सेल से, एनोड साइड से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए उनको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। समझ में आई बात? यस सर। ये जो सिस्टम चला, ये जो प्रोसेस हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, और जो करंट फ्लो कर लेता है, करंट फ्लो होता है कहां से, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो। तो करंट कहां से फ्लो होगा बेटा, कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहां तक समझ में आई बात? फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट फ्लो। और जो ये एमीटर यहां पर लगा हुआ है, it shows deflection, it shows डिफ्लेक्शन दिखाता है क्या करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। ये हमें बता देता है करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। दिस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पर कॉपर डाइपॉजिटिव प्रेजेंट होता है। जो ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ है, ये गेन कर लेता है और क्या बन लेता है, तो इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पर रिडक्शन होती है। क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। Is it clear? तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जब होगी तो ही करंट जनरेट होगा। तो प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, प्रॉब्लम कब आ जाती है, यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम एक अराइज हो रही है, कहां पे अराइज हो रही है, किस वक्त अराइज हो रही है, जब कंटिन्यूअसली Zn डाइपॉजिटिव, ध्यान रखिए Zn डाइपॉजिटिव रॉड से कहां जाएंगे, रॉड से सॉल्यूशन में जाएंगे। यहां से इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn डाइपॉजिटिव SO4 नेगेटिव प्रेजेंट होता है। ठीक, तो Zn डाइपॉजिटिव के आयंस ऑलरेडी कहां पर मौजूद होंगे, सॉल्यूशन के। तो और जो Zn डाइपॉजिटिव कहां से आ रहे हैं, रॉड से, कहां, इसी सॉल्यूशन में। तो concentration of Zn डाइपॉजिटिव increases in solution. That increases in solution. यहाँ पर आई बात समझने आप? ये समझ में आया बेटा? Concentration of Zn डाइपॉजिटिव increases in solution. और जब concentration, ध्यान रखिए बेटा, लेफ्ट साइड
लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल की साइड से क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ Zn diapositive increases in solution. क्या होता है? Increase होता है solution, which prevents the flow of outflow of electrons. आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान रखिए बेटा, ये समझ लो, ये समझना बेटा, जब यहां पर ऑलरेडी Zn डायापॉजिटिव मौजूद होगा सॉल्यूशन में, जो इलेक्ट्रॉन्स कहां से, यहां से जाते हैं वहां से, तो ये Zn डायापॉजिटिव खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को? मत छोड़ेगा, उसको भी खुद की जरूरत होती है ना. तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां जाना नहीं देता है. इट प्रिवेंट्स आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये वहां से एनोड से कैथोड तक जाने के लिए रोक लेता है वहां पे. समझ में आ रही बात? Yes, sir. और यहाँ पे क्या होता है? राइट साइड ऑफ द सेल, राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल में क्या होता है? ध्यान रखिए बेटा, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं ना कंटिन्यूअसली, कहाँ से? और यहाँ से Cu डायापॉजिटिव कहाँ चले जाते? चिपकते कहाँ पर है? इलेक्ट्रोड पे. ताकि क्या करे? ताकि क्या करिए? इलेक्ट्रॉन गेन करे. ताकि इलेक्ट्रॉन गेन करे. जब ये Cu डायापॉजिटिव कंटिन्यूअसली कहां पर चला जाता है? रॉड पे. तो यहां पर सॉल्यूशन में SO4 डाइनेगेटिव कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है. तो इसका नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है? नेगेटिव. हमारी बात. तो इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. और ये जो SO4 डाइनेगेटिव है ना, इट प्रिवेंट्स ना, यहाँ आने नहीं देता, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने नहीं देता. समझ में आ रही बात? ये SO4 डाइनेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने नहीं देता. आया समझ? और जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद होता है. जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद होता है. आई बात समझ? इसके लिए क्या चाहिए? ये एक प्रॉब्लम खड़ी होगी यहाँ पर. कब प्रॉब्लम खड़ी होगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ Zn डायापॉजिटिव लेफ्ट हाफ सेल में इंक्रीज होगी और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 डाया नेगेटिव राइट हाफ में इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होना बंद हो गया. फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स. तो प्रॉब्लम अराइज होगी. इसके लिए एक चीज लाया गया है जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज. साल्ट ब्रिज लाया गया है जो ये प्रॉब्लम खत्म कर रहा है. खत्म कर रहा है. पहले आप चीज याद रख लेना, जो ये हाफ सेल है ना, इसको हम कहते हैं राइट हाफ सेल, राइट साइड हाफ सेल, सॉरी लेफ्ट साइड हाफ सेल. या हम कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या हम कहेंगे नेगेटिव हाफ सेल, या हम कहेंगे नेगेटिव हाफ सेल. इस साइड को क्या कहेंगे हम बेटा? राइट साइड हाफ सेल. इसको हम कहेंगे राइट साइड हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, या हम कहेंगे कैथोड हाफ सेल, और वहां पर क्या कहेंगे? एनोड हाफ सेल. साल्ट ब्रिज, ये कोई नमक का पुल नहीं है. साल्ट ब्रिज किसको कहते हैं? NaCl. It is the inverted U-tube glass. It is an inverted U-tube glass filled with, ध्यान रखिए बेटा,
It's an inverted U-tube glass filled with inert electrolyte. Inert Electrolyte. electrolyte. Inert electrolyte like KCl, NH4Cl, K2SO4. They are the inert electrolytes. क्या है बेटा? Inert electrolytes. ये कहाँ पे होते हैं? साल्ट ब्रिज में. साल्ट ब्रिज कैसा होता है? Inert U-tube glass. U-tube गिलास होता है. जस्ट लाइक ये ऐसे होता है. इनवर्ट मतलब क्या होता है? इनवर्टेड U-tube गिलास ये ऐसे होता है बेटा. ध्यान रखिए बेटा. Inverted U-tube. इनवर्टेड मीन्स क्या है बेटा? ये उल्टा. इनवर्टेड मीन्स उल्टा है. ये देखो बेटा यहाँ पर यही होता है. क्या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट KCl, NH4Cl, K2SO4 स्टडी विथ इन अगर सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन किसमें? अगर सॉल्यूशन. और ये जो अगर सॉल्यूशन है, अगर Solution. अगर सॉल्यूशन जो होता है वो सेमी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए. सेमी लिक्विड स्टेट मतलब क्या होगा? एक मोल्टन फॉर्म में होगा. ताकि अगर इस मोल्टन फॉर्म में जब ये होगा ना तो यहाँ पर जो मूवमेंट जो आयंस का होगा फ्रीली मूवमेंट होगा. किनका? आयंस का. किसमें? सेमी लिक्विड स्टेट में. जब अगर ये एक पाउडर होती है. क्या होती है? पाउडर होती है. इसको किस स्टेट में लाया जाता है? सेमी लिक्विड स्टेट. ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसमें अच्छे से हो जाए. इलेक्ट्रॉन्स नहीं जमने चाहिए. किसमें? इसमें. ताकि ये किस स्टेट में होना चाहिए? सेमी लिक्विड स्टेट. सेमी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए. कौन? अगर पाउडर. ये पाउडर होती है. इसको पानी डाल के तो बना लेते हैं हम सेमी सॉलिड स्टेट में. इसी में के फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोलाइट्स रखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिर इसमें U-tube में भर लेते हैं गिलास U-tube में. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल KCl होता है. क्या होता है बेटा? KCl. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए. मैंने फिलहाल KCl ले लिया. क्या ले लिया? KCl ले लिया. ध्यान रखिए बेटा. यहाँ पर KCl का क्या होता है? यहाँ पर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है. क्या बनता है बेटा? K positive, Cl नेगेटिव बनता है. अब ये कैसे यहाँ पर फिर से करंट स्टार्ट करेगा? देखिए बेटा जैसे ही हम साल्ट ब्रिज को अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं. कहाँ पर? सॉल्यूशन में पुट कर लेते हैं. किसको बेटा? साल्ट ब्रिज को. साल्ट ब्रिज को कहाँ प्लेस कर लेते हैं? सॉल्यूशन के अंदर बेटा. ध्यान रखिए बेटा यहाँ पर Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव. ध्यान रखिए ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन क्या बना है? पॉजिटिव सॉल्यूशन. ध्यान रखिए. और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या बना है? नेगेटिव सॉल्यूशन. मतलब पहले जब ये करंट फ्लो होता था तब दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल थे. क्या थे? न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी इनमें. क्या थी? न्यूट्रल. तो करंट फ्लो होता था अच्छे से. समझ में आई बात? जब ये पूरा पॉजिटिव सॉल्यूशन बना और ये नेगेटिव सॉल्यूशन बना तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो गया. समझ में आई बात? अब जो यहाँ पर साल्ट ब्रिज के अंदर Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव है. Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटा? पॉजिटिव सॉल्यूशन की ओर. सॉल्यूशन क्या है? पॉजिटिव है. और जो ये K पॉजिटिव ये कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव सॉल्यूशन में. जिसकी वजह से यहाँ से फिर से न्यूट्रलिटी आ जाएगी. क्या आ जाएगी? न्यूट्रलिटी आ जाएगी और करंट का फ्लो होना फिर से स्टार्ट होगा. क्या होगा? करंट का फ्लो होना फिर से स्टार्ट होगा. समझ में आई बात? अच्छे से समझ में आ गई. अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज. फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज. अगर हम पहली चीज हम देखेंगे इट मेंटेन्स द electrical neutrality of the half cells. ये मेंटेन कर लेता क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. किनकी? हाफ सेल्स की. जब Cl यहाँ आ गया तो इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाई. जब K पॉजिटिव कहाँ आ गया? इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आई.
ठीक, it maintains the electrical neutrality of the Hopf cells. समझ में आई बात? पहला फंक्शन है ये किसका? साल्ट ब्रिज का। दूसरी बात अगर हम करने जा रहे हैं, it completes the circuit. It completes the circuit by allowing the flow of electrons. It completes the circuit by allowing the flow of electrons. Flow of electrons. और एक चीज है यहाँ पर बेटा, it minimize the liquid junction potential. It minimize the liquid junction potential. ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को समझना है, ये क्या होता है ध्यान रखिए। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखिए बेटा, एक बैटरी है, फॉर एग्जांपल एक बैटरी है, मैं एक ही कंटेनर लेता हूं यहाँ पर और इसको सेपरेट करूंगा मैं, और ये एक हाफ सेल रहेगी और ये दूसरी हाफ सेल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिंक रॉड होगी, यहाँ पर कॉपर रॉड होगी, एम्पलीफायर भी है। ध्यान रखिए बेटा, दिस इज जिंक रॉड and this is copper rod. ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे अभी क्या बना था सॉल्यूशन पूरा पॉजिटिव, तो यहाँ पर पूरा पॉजिटिव सॉल्यूशन बना था इस साइड से। ध्यान रखिए बेटा, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बना था? पूरा नेगेटिव बना था। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट रुक गया, बंद हो गया। बैटरी का जो करंट बंद हो गया, तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये अपोज कर लेता है किसके? सेल के करंट को, सेल के पोटेंशियल को, सेल के पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो गया वहां पर बिटवीन ये लिक्विड पोर्शन है, ये भी लिक्विड पोर्शन, बिटवीन लिक्विड जंक्शन बन गया। यहाँ पर एक जंक्शन बन गया। क्या बन गया? जंक्शन बन गया, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। इसकी वजह से जो बैटरी का, जो सेल का जो पोटेंशियल था, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये अपोज कर रहा है किस चीज को? जो बैटरी का पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल आप ध्यान रखिए, 8 NTP मींस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल का जो पोटेंशियल है दैट इज 1.1 वोल्ट। दैट्स 1.1 वोल्ट। ध्यान रखिए बेटा, 1.1 वोल्ट। फॉर एग्जांपल 1.1 वोल्ट को अपोज कर रहा है जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर, इसने यहाँ पर 0.1 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर जो सेल का जो पोटेंशियल था वो 1.1 वोल्ट, दैट मींस 0.1 वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट नेट पोटेंशियल। तो दैट मींस जो सेल का जो पोटेंशियल बना वो नेट पोटेंशियल क्या बना? 1 वोल्ट। किसकी वजह से? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। दैट मींस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो चीज, ये प्रॉब्लम कौन खत्म कर लेता है? सॉल्ट ब्रिज। क्या चीज खत्म कर? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। पहली चीज ये completes it completes the circuit by allowing the flow of electrons. It minimizes the liquid junction potential. तो आपको समझ में आया जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव बना और इस पोर्शन में नेगेटिव बना, तो यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हो गया। क्या हो गया? जंक्शन, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये अपोज कर लेता बैटरी के पोटेंशियल को।
बैटरी के Potential पोटेंशियल को। को, जो इसका पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल कम कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला जो 1.1 बैटरी का पोटेंशियल है volt। दैट्स 1.1 1 वोल्ट। volt। यहाँ पे क्रिया क्या हो गया बेटा 0.1 1 volt। वोल्ट। तो वो जो नेट पोटेंशियल 1 volt। 1 वोल्ट। ठीक। और जब हम सॉल्ट ब्रिज यूज कर लेते ये पोटेंशियल डिफरेंस कम कर लेता है। क्या कर लेता है? कम कर लेता है। वो 0.1 से लेकर 0.001 वोल्ट ले जाता है, बना लेता है इसको। जीरो नहीं कर लेता, जीरो नहीं कर, बट कहाँ ले आता है? 0.001 वोल्ट, जिसकी वजह से करंट फिर से फ्लो स्टार्ट करना शुरू होता है। शुरू होता है। आई समझ बात? यस सर। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सेल के अंदर, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सेल के अंदर, ये अपोज करता है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी या पोटेंशियल ऑफ द सेल। Cell। तो इस चीज को कम करने के लिए Salt सॉल्ट bridge ब्रिज को यूज किया जाता है, जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर लेता है। यस सर। अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्ट ब्रिज। कंडीशंस फॉर सॉल्ट ब्रिज। पहली कंडीशन अगर देखी जाएगी, देयर मस्ट बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमने डाले वहां पर वो रिएक्ट करे किसी रॉड या किसी आयन के साथ। मतलब KCl के पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, they do not react with any ions or rod। ठीक है बेटा। However ये कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो ये Zn डायपॉजिटिव, ध्यान रखिए बेटा यहाँ पर ये जो Zn डायपॉजिटिव है ये रिएक्ट कर लेता है सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ? सॉरी Cl नेगेटिव के साथ। किसके साथ? Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये बना लेता है एट दैट टाइम ZnCl2। ZnCl2 क्या कर लेता है? ध्यान रखिए इस चीज को। मैंने यहां से कहा कि देयर मस्ट बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होने चाहिए? इनर्ट होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल KCl जब ब्रेक होता है तो ये या आयन से या रॉड के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। हाउएवर ये देखा जाता है कि जो Zn डायपॉजिटिव ये रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? Cl के साथ। समझ में आ रही है? बट जो ये सॉल्ट बना लेता है जिंक क्लोराइड, दिस इज हाईली सॉल्युबल। दिस इज हाईली सॉल्युबल। ये हाईली सॉल्युबल क्या है बेटा? हाईली तो सॉल्युबल। इसका क्या होता है? ये जल्दी ब्रेक होता है, ये जल्दी ब्रेक होता है इनटू आयंस, वापस ब्रेक होता है। क्या होता है बेटा? वापस ब्रेक। ये वापस ब्रेक होता है आयंस के अंदर। ये हाई ड्यूटी इज हाईली सॉल्युबल। ये हाईली सॉल्युबल है, ये जल्दी ही रिवर्स ब्रेक हो जाएगी इनटू Zn डायपॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव। जिस तो हमें ये पता चलता है इस रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली कंडीशन है किसकी? सॉल्ट ब्रिज की। हाँ, अगर वहां पर आप सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करोगे, सिल्वर रॉड यूज करोगे, तो एट दैट टाइम उस वक्त आपको KCl यूज नहीं करना। KCl यूज नहीं करना। cannot be यूज्ड। अगर आप कौन सी रॉड यूज करोगे, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करोगे? सिल्वर का इलेक्ट्रोड, तो उस वक्त आपको KCl यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए क्या होता है बेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो Ag है, Ag रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? Cl के साथ। यहाँ पर बनता जो है AgCl, ये प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होना रुक जाएगा, सेल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको जब आपके पास सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा उस टाइम आपको KCl इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करना है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन जो है
ये रिएक्ट कर लेता है सिल्वर के साथ और बना लेता है AgCl, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स। समझ में आ रही है? जो करंट को फ्लो होने से रोक लेता है। दिस इज द सेकंड कंडीशन। Salt breach. समझ में आ रही? अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूंगा, देयर मस्ट बी गुड मोबिलिटी। मोबिलिटी मींस मूवमेंट ऑफ आयंस मस्ट बी गुड। आयंस का मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए और दोनों आयंस का मूवमेंट इक्वली होना चाहिए। ध्यान रखिए बेटा, ये चीज जरूरी है यहाँ पर। दोनों आयंस का Movement कैटायन एंड एनायन, दोनों आयंस का मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे से होना चाहिए, ताकि दोनों जो सेल्स है ना न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली हो जाए। साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। ये बात समझ में आई? तो तीसरी कंडीशन क्या है? गुड मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड equal mobility of cation and anion, due to which both half cells gets neutralized simultaneously. So these are the three conditions for salt breach. First condition, there must be inert electrolyte. Second, सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर होगा वहां पर तो एट दैट टाइम आपको KCl इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करना। समझ में आई बात? और एक चीज है यहाँ पर मोबिलिटी, मूवमेंट आयंस का अच्छा होना चाहिए, कैटायन एज वेल एज एनायन, और उनका मूवमेंट भी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ताकि जो दोनों ही हॉप सेल्स है ना वो एक ही साथ न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। These are the conditions for salt breach. Is that clear? Yes, sir.